हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बाइक का चार्जर है। हीरो कंपनी की इलेक्ट्रिक बाइक होती है, स्कूटी होती है, उसका ये चार्जर है। सबसे पहले आपको इसको मेंस पे ऑन करके दिखाएंगे कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है। तो ये हमारे पास पावर का बोर्ड है, इसकी मेन लीड को हम सप्लाई में लगाते हैं। तो यहाँ से सप्लाई इसको दे दी है। अब इसको ऑन करेंगे। तो फ़िलहाल इसको हमने ऑन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ग्रीन इंडिकेटर जल रहा है, यानी कि ये चार्जर काम कर रहा है। इसकी आउटपुट आपको चेक करवा के दिखाते हैं कि आउटपुट ये दे रहा है या नहीं। दोस्तों, कई बार छोटे से फॉल्ट की वजह से हम चार्जर को फेंक देते हैं और मार्केट में से नया लेके आ जाते हैं, लेकिन हमारा चार्जर हो सकता है ठीक हो, क्योंकि हमने क्या उसको चेक किया है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे 200 वोल्ट पे डीसी पे कि इसमें वोल्टेज है या नहीं। तो फ़िलहाल यहाँ पर 0 वोल्ट है। फ़िलहाल ये ऑन है, मेंस भी इसकी ऑन है। अब मेंस को ऑफ़ करेंगे और इसकी मेन लीड को हम निकाल देंगे। मेन लीड को हमने निकाल दिया है। अब मल्टीमीटर को साइड में करके सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। अब इसमें बैक साइड में 4 स्क्रू हैं, इनको हम खोल लेते हैं। तो दोस्तों, स्क्रू इसके हमने खोल दिए हैं। अब ये ओपन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी गंदा हो चुका है, इसमें जाले लगे हैं। इनको सबसे पहले इसको निकालेंगे बाहर दोनों साइड से। अब इसको हमने बाहर निकाल दिया। ये फ़ैन का इसमें वायर है फ़ैन की, इसको एक साइड में कर लेते हैं, तोड़ेंगे नहीं इसको। तो एक बार इसको साफ़ करेंगे, इस साइड से, दूसरी साइड से भी कर लेते हैं इसको साफ़। तो फ़िलहाल इसको हमने साफ़ कर दिया है। अब इसकी मेन लीड को हम दोबारा से सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर मेन लीड है इसकी, यहाँ पर इसकी डीसी वोल्ट है। इस साइड में डीसी है, इस साइड में एसी है। अब इस साइड में इसको कर लेते हैं। तो मेन लीड को दोबारा से सप्लाई देंगे। तो सप्लाई फ़िलहाल इसको दे दी है और डीसी 200 वोल्ट पे सेट है। एक बार आपको इंडिकेटर दिखा देते हैं इसके ऑन है या नहीं। तो फ़िलहाल ऑफ़ है, स्विच को कर देते हैं ऑन। तो अब ये ग्रीन इंडिकेटर इसका जल चुका है, यानी कि इसमें सप्लाई आ चुकी है। फ़ैन इसका ऑन है। तो यहाँ पर ये हमारी आउटपुट है। सबसे पहले आउटपुट देखेंगे इसकी। तो अब दोस्तों, यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं इसकी आउटपुट। तो यहाँ पर आउटपुट फ़िलहाल हमारी 0 है। तो ये हमारी पॉजिटिव है, ये हमारी प्लस है, यानी कि ये सप्लाई हमारी नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक प्रिंट यहाँ से ओपन हो चुका है। ये देखिए, ये प्रिंट टूट चुका है। इसको आपको जूम करके एक बार दिखा देते हैं। तो किस वजह से फ़िलहाल ये प्रिंट जला है, ये देखिए यहाँ पर ये प्रिंट है, ये फ़िलहाल जल चुका है। ये देखिए यहाँ से ख़राब हो चुका है। किस वजह से ख़राब हुआ है ये तो इसको चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो अब एक बार इसकी मेन लीड को हम दोबारा से सप्लाई में से निकाल लेते हैं। वोल्टेज को कर देते हैं शॉर्ट। ये वोल्टेज है, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं। तो फ़िलहाल ये शॉर्ट हो चुकी है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये है BTA 16। ये BTA 16 इसमें लगा है। इस BTA को हम एक बार बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका जो स्क्रू है इसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। इसकी सही में चेकिंग करेंगे कि ये सही है या फिर ख़राब हो चुका है, क्योंकि इस BTA ने यहाँ से फट चुका है। इसका जो प्रिंट है, हो सकता है ये शॉर्ट हो। इसको हम दोबारा अगर प्रिंट को जोड़ेंगे इसके बाद फिर ये ख़राब हो जाए प्रिंट हमारा, या कोई अन्य पार्ट फिर और कोई ख़राब हो जाए, इसलिए इस BTA को हम निकाल लेते हैं। अब BTA 16 तो हमने निकाल दिया है। अब एक बार इस सर्किट की हमें टेस्टिंग करनी ज़रूरी है। इस सर्किट को देंगे हम मेंस और मल्टीमीटर को करेंगे 200 की रेंज पे DC 200 वोल्ट पे सेट। अब इसकी आउटपुट देखेंगे, जो इसकी 58 वोल्ट होती है वो सही आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो रेड पिन को रखेंगे हम पॉजिटिव पे और ब्लैक पिन को हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो BTA 16 ट्रैक है वो नेगेटिव सप्लाई के ऊपर ही लगाया गया है। ये देखिए, जो वोल्टेज है वो लगभग सही आ रही है 58 वोल्ट, यानी कि इसका जो सर्किट ख़राब है तो वो BTA 16 का ही सर्किट इसका ख़राब है।
क्योंकि BTA 16 की 1 नंबर पिन इनपुट है, 2 नंबर पिन इसकी आउटपुट सप्लाई के लिए है जो बैटरी को दी जाती है, और 3 नंबर पिन इसकी गेट है। गेट के पास पल्स आती है, इसी पल्स के द्वारा ही ये ऑन ऑफ होता है और चार्जिंग को बंद करता है। तो अब इसको अभी हम टेस्ट कर लेते हैं। BTA 16 इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ये BTA शॉर्ट दिखा रहा है। अब हम दूसरा BTA ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक BTA ये है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब इस पिन पे ये सही है और यहाँ पर भी इसको चेक कर लेते हैं। तो इस साइड में इस पिन को देखते हैं, शॉर्ट है नहीं, बिल्कुल एकदम से सही है। यहाँ पर भी ये सही है, यानी कि ये हमारा जो BTA है ये ख़राब है और ये हमारा ठीक है। इस BTA को हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब दोस्तों, जो ख़राब BTA हमने एक साइड में रख दिया है। एक बार आपको दिखाते हैं, दोनों BTA सेम हैं। जो हमारा ख़राब BTA है इसकी 1 नंबर पिन 2 के साथ शॉर्ट है, 1 नंबर पिन T1 है और 2 नंबर T2 है, 3 नंबर पिन इसकी गेट है। 1 नंबर पिन 2 के साथ शॉर्ट थी और गेट किसी के साथ शॉर्ट नहीं था। इसका नंबर देखना चाहते हैं तो आप नंबर भी देख सकते हैं। तो इसकी जो आउटपुट पिन थी, आउटपुट का जो प्रिंट था वो फट गया था। फटने का कारण क्या है और इसके ख़राब होने का कारण क्या है, ये इसमें मुख्य कारण है। इसका ख़राब होने का कारण ये है कि इसका कस्टमर जब भी चार्जिंग लगाता है स्कूटी पे, तो इसकी आउटपुट जो वायर है उसके ऊपर कोई जैक नहीं है। उसकी गलती से माइनस प्लस में लग जाती थी, प्लस माइनस में। बार बार ऐसा होने से ही इसका BTA ख़राब हुआ है और इसका प्रिंट जो है वो फटा है, ओपन हुआ है। अब जब हम इसके कनेक्शन करेंगे, स्कूटी के साथ जोड़ेंगे, तो माइनस प्लस कस्टमर को लिख के देंगे ताकि उसके पास से दोबारा ऐसी गलती ना हो। तो दोस्तों, अगर इसका प्राइस देखना चाहते हैं BTA 16 का, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका प्राइस देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस BTA के हमने कनेक्शन कर दिए हैं। एक बार ये जो प्रिंट है इसको भी हम अच्छी तरह से जोड़ देते हैं ताकि ये दोबारा इसमें ख़राबी कोई ना आए। अब यहाँ पर एक छोटी सी वायर हम जोड़ देते हैं इस प्रिंट के ऊपर, ताकि अच्छी तरह से कोई कॉपर की वायर हम यहाँ पर लगा देते हैं ताकि दोबारा इसमें कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर ये वायर हमने जोड़ दी है। अब इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, जो फालतू की हमारी तार यहाँ पर बचती है। अब ये हमारी फालतू की बची हुई तार हमने यहाँ पर काट दी है। अब और अच्छी तरह पेस्ट लगा के सोल्डरिंग कर देंगे ताकि इसमें कोई दोबारा दिक्कत ना आए। तो फिलहाल ये ओके हो चुका है। अब दोस्तों, हमने BTA 16 इसमें डाल दिया है। प्रिंट इसके देख लिया है, प्रिंट भी इसके ठीक हैं, यानी कि कोई शॉर्ट नहीं है। अब एक बार इसकी हम टेस्टिंग करेंगे, इसको मेंस देंगे। अब ये देखिए, फ़ैन इसका ऑन हो गया था लेकिन अब साथ के साथ ऑफ़ हो गया है। इसका मतलब हमारा ये चार्जर सही है। लेकिन फिर भी इस चार्जर की हम चेकिंग करेंगे। ये हमारे पास 100 वाट का एक बल्ब है। चार्जर को ऑफ़ कर दिया है। अब ये हमारे पास ब्लैक वायर है बल्ब की, इसको भी हम सोल्डरिंग कर देते हैं। और ये प्लस की वायर है, क्योंकि ये बल्ब में प्लस और माइनस की कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ऑन करेंगे, तो ऑन कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो कर रहा है। एक बार आपको वोल्टेज चेक करवा देते हैं, कितनी वोल्टेज इसमें आउटपुट ये चार्जर देता है। तो देखिए दोस्तों, ये 60 वोल्ट की चार्जिंग देता है बैटरी को। इलेक्ट्रिक बाइक को 60 वोल्ट की चार्जिंग देता है। तो अब ये चार्जर ओके हो चुका है। फ़िलहाल यहाँ पर सप्लाई हमारी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सप्लाई? क्योंकि ये BTA 16 लगा है। जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ा जाएगा, फिर ये BTA जो 16 है ये ऑन होगा। फ़िलहाल यहाँ सप्लाई नहीं है, देखिए इस पिन पे, क्योंकि सप्लाई आउटपुट इस BTA के द्वारा ही होगी।
वैसे हमारा चार्जर ओके हो चुका है, क्योंकि इसमें BTA का फॉल्ट था, वो हमने लगा दिया है। अब हमारा चार्जर एकदम से ओके हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।